नमस्कार, मैं रवि किशन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस अद्भुत, दिलचस्प और रोमांचक सफर में। ये वो सफर है जो अनसुलझी पहेलियां सुलझा सकता है, अनजाने सवालों के जवाब बता सकता है। ये सफर जोड़ता है तार हर अनजाने संबंध का, खोलता है हर राज पिछले जन्म का। जब आपने अपनी बेटी को रोटी बनाना सिखाया होगा तब उससे यह भी कहा होगा ना कि बेटा जरा ध्यान से कहीं हाथ मत जला लेना। और तो और जब आपकी बेटी चाकू से सब्जी काटती होगी तब भी आप जरूर ये कहते होंगे बेटा कहीं देखना हाथ मत काट लेना। होता है ना, ऐसी हिदायतें हम सबके घरों में दी जाती हैं, लेकिन कोई अगर ऐसा हो जो ऐसी रोजमर्रा की चीजों से सावधानी बरतने के बजाय इनसे कांपने ही लग जाए, जो चाकू को हाथ लगाने से भी डरता हो, दूर रखा हुआ चाकू भी जिसके लिए दिल में खौफ पैदा कर देता हो, चाकू को देखते ही जिसे बस ये ख्याल आता हो कि इससे किसी का मर्डर हो जाएगा, और जिसके दिल में यह अनोखा डर बचपन से हो, क्या कहेंगे आप इसे? मन का वहम, किसी हादसे का नतीजा, या फिर इसके पीछे हो सकता है कोई राज पिछले जन्म का? तो आज हमारे बीच आ रहे हैं वो मेहमान जिनके मन में ऐसा ही एक डर है और वो अपने इस डर का कारण जानने आ रहे हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा छत्तीसगढ़ रायपुर से मिस्टर संतोष थोरानी जी का। थोरानी जी, स्वागत है हमारे मंच पर। संतोष जी, आपका स्वागत है हमारे मंच पर। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, वेरी नाइस मीटिंग यू। अरे धन्यवाद। अच्छा, एक बात बताइए संतोष जी, आप क्या कार्य करते हैं? मैं एक कंपनी में सेल्स और मार्केटिंग का काम संभालता हूँ। संतोष जी, एक बात बताइए, ऐसा कौन सा भय है या ऐसी कौन सी बात है जिसने प्रेरित किया आपको हमारे इस मंच पर आने के लिए? मुझे छुरी से बहुत डर लगता है और ये काफ़ी सालों से ये प्रॉब्लम है। हाँ, तो भाई आपको छुरी का डर है, तो इस छुरी का डर क्यों है, ये भय और इसके जड़, इसकी तारें कहाँ से जुड़ी हैं पिछले जन्म में, उस रिग्रेशन में ले जाएंगी द फेमस डॉक्टर तृप्ति जैन जी, आपकी सारथी आपका इंतजार कर रही हैं, आपकी धर्मपत्नी श्वेता थोरानी जी, और आपके अजीज दोस्त एविश धीर जी भुवनेश्वर से देखने आए कि चाकू से आप क्यों डरते हैं, छुरी से। आइए बाकी उन्हीं से जानते हैं। संतोष जी, एक बात बताइए कि क्या वो डर है जिसने आपको इस मंच पर आने के लिए मजबूर किया? मुझे एक्चुअली चाकू और छुरियों से काफ़ी डर लगता है। और अचानक कोई मेरी तरफ चाकू पॉइंट करे या कभी मेरे हाथ में चाकू अगर बिना चॉपिंग के या खाली पकड़ के चाकू पकड़ के खड़ा हुआ हूँ मैं, तो विजुअल इमेजेस आने लग गई कि मैं किसी को हार्म पहुँचा रहा हूँ या कोई मुझे उससे मार सकता है या मुझे कुछ हो सकता है। तो जब पहली बार ऐसा हुआ शायद 2-2.5 साल पहले, तो मैंने चाकू शायद वहीं पे फेंक दिया और मैं शायद दूसरे रूम में चला गया था। क्या कहेंगी आप अपने पति के इस फियर के बारे में? एक्चुअली कभी कभी ऐसा लगता था कि इसको शायद कुछ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ऐसा डरता है, और मे बी इट्स अ फोबिया, जैसे वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज यू डोंट बिलीव इन ऑल दिस थेरेपी एंड ऑल दैट। चाकू से ज़्यादा इनके पैर बहुत ज़्यादा मचलते थे नींद में, तो मैंने बोला कि कुछ किया जाए या फिर किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए, तो ही सेड नो नो आई एम फाइन। कोई इंसिडेंट कुछ ऐसा? मैं खाना बना रही थी एंड ये ऑफिस है, तो एकदम चाकू देखा और इसने मुझसे चाकू लिया, उसको फेंका और चला गया बेडरूम में। मैंने बोला क्या हुआ तुम्हें? तो बोलते हैं मुझे चाकू से बहुत ज़्यादा डर लगता है और प्लीज़ तुम इसे थोड़ा दूर रखा करो। पूर्व जन्म में विश्वास रखते हो? आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है जिसके कारण विश्वास हो, और बाय नेचर मुझे इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं है।
बड़ा अद्भुत केस आया है आपके पास। रिग्रेशन में कैसे ले जाएंगी जब आदमी को विश्वास ही नहीं है पूर्व जन्म पर? जैसे कि अभी इन्होंने भी कहा कि ये भय का कोई कारण नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि बचपन में कुछ हुआ था। तो जब किसी भी चीज का कारण नहीं है तो फिर हमें कारण ढूंढना पड़ेगा। तो ये मंच के द्वारा हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको श्रद्धा है तो भी आइए, अगर श्रद्धा नहीं है तो भी आइए। तो भाई संतोष जी, तैयार हैं आप पूर्व जन्म की यात्रा के लिए? बिल्कुल। मुसाफिर तैयार है, सारथी तैयार है, समय रथ भी तैयार है, मेरा हिंदुस्तान भी तैयार है। अब वक्त है वक्त के पहिए को उल्टा घुमाने का, जो लौट कर नहीं आता उस वक्त को वापस लाने का। अब खुलेगा हर राज पिछले जन्म का। आज हम पूर्व जन्म के सफर पर जाएंगे संतोष। क्या तुम मेरे साथ हो? आंखें बंद करो और धीरे धीरे अपना ध्यान मेरी आवाज के ऊपर केंद्रित रखो। आसपास की सभी आवाजें मेरी आवाज के अंदर घुल मिल जाएगी और धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज पर ही होगा। 1 से 3 के बीच में धीरे धीरे मुंह खोलोगे और चेतना द्वार पाते ही बाहर निकलेगी। 1, हल्के से 2, 3। चेतना बाहर निकल चुकी है। देखो नीचे, लुक डाउन। और नीचे देखते ही तुम देख सकते हो कि वहां पे एक शरीर पड़ा हुआ है, एक सूक्ष्म शरीर जिसके अंदर इस चेतना ने कभी एक जीवन जिया हुआ था। आगे बढ़ो और उस शरीर के अंदर प्रवेश करो। 1, तुमने उस शरीर के अंदर प्रवेश कर लिया है और आसपास की सभी चीजें जीवित हो गई है। तुम्हारा शरीर भी जीवित हो चुका है। नीचे देखो और बताओ तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन कैसी है? सूखा घास है। कपड़े देखो। वाइट शर्ट। अपने आप को देखो, क्या उम्र होगी? 25-26। कहीं से आ रहे हो, कहीं जाना है? क्या महसूस करते हो? किसी नई जगह पर। किसी नई जगह पर हो। इस जगह को पहचानना है। आगे चलो। 3, 2, जब मैं 1 कहूंगी तुम एक जगह पर पहुंच जाओगे जहां पे एक बोर्ड दिखाई देगा, जो तुम्हें पता चलेगा कि वो जगह कौन सी है। कहाँ है ये बोर्ड? प्लेटफॉर्म पे। आगे बढ़ो और देखो कहाँ जाते हो।
अमृतसर। ट्रेन का कोई नाम है? नहीं। क्या समय है? 5:30 बजे। तुम्हें ट्रेन के अंदर जाना है? नहीं, तो कहाँ जाना है? पता नहीं। आसपास देख के बताओ कि कोई न्यूज़पेपर का स्टॉल है। स्टॉल है पर भीड़ बहुत है। कोई बात नहीं, भीड़ से निकलते हुए उस न्यूज़पेपर स्टॉल की तरफ जाना है। 3, 2 और 1। एक पेपर उठाओ, न्यूज़पेपर उठाओ। ऊपर देखो, न्यूज़पेपर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। साल, दिन, तारीख। अगस्त। 17। साल बताओ। फ- 47। ऊपर देखो न्यूज़पेपर का नाम। बहुत भीड़ है, धक्का मुक्की हो रही है। सब लोग भाग रहे हैं कहीं तो भी। क्यों भाग रहे हैं? पता नहीं। जो वहां पे न्यूज़पेपर वाला था, उसको जाके पूछो। क्या बोला उसने? किरण तू भी भाग जा। उसको पूछो क्यों। क्या बोला उसने? मार देंगे। कौन मार देगा, पूछो उसको। पता नहीं। अपने आप को देखो और देखो तुम हिंदू हो या मुसलमान। सरदार हूँ। आगे बढ़ो। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कॉलोनी। कौन सी कॉलोनी है? पता नहीं। कॉलोनी में क्या तुम्हारा घर है? देखो, किस ओर जा रहे हो?
सुनसान है पूरी कॉलोनी। मकान खुले हैं या बंद? सब खुले हुए हैं। इसमें तुम्हारा भी कोई मकान है? शायद। जाओ अपने मकान की ओर जाओ। इसी कॉलोनी में तुम्हारा कोई घर है और उस घर के अंदर तुम्हें जाना है। ये देखना है कि तुम कहां से हो। 3, 2, जब मैं 1 कहूंगी तुम अपने घर के अंदर होंगे। और 1, मकान के अंदर हो तुम। कैसा है मकान अंदर से? आसपास देखो घर के अंदर। कितना बड़ा घर है ये? एक रूम है, उसके बाद किचन है, उसके बाद खाली एरिया है। सब बिखरा हुआ है। आसपास देखो, परिवार की फोटो लगी हुई है। तो क्या है? बिखरा हुआ सामान, बर्तन बिखरे हुए हैं। कहाँ है परिवार के लोग? वही देखने आया था। कहाँ गए? पता नहीं। कौन कौन है परिवार में? पता नहीं। आगे बढ़ो, किचन में जाओ। रसोई घर में छुरी है? कैसी है? छोटी, बड़ी? बड़ी सी। उठाओ उसे, उठाओ। छुरी को उठाना है और महसूस करना है कि तुमने छुरी उठाई है। क्या महसूस करते हो छुरी उठाते हुए? उठाई छुरी? क्यों? इस पे ब्लड लगा हुआ है। इसका खून है। आसपास देखो, लेफ्ट, राइट। कोई पड़ा हुआ है? कोई नहीं। आगे बढ़ो। छुरी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें शायद पता है छुरी के ऊपर खून कहाँ से आया। पता नहीं। पता लगाना है। मेरे को नहीं पता चला। आगे बढ़ो और देखो। कुछ नहीं देखना है। देखने की जरूरत है। आगे बढ़ो और देखो। जब तक तुम देखोगे नहीं तब तक ये डर जाएगा नहीं। उसे देखना है किसका खून हुआ है। आगे बढ़ो और देखो। पता नहीं, पूरा घर खाली है। पूरा घर खाली है पर कोई तो है। कोई नहीं। आसपास देखो, जमीन पर, फर्श पर खून है। फर्श के ऊपर खून है। फॉलो करो, पीछा करो। खून के साथ साथ उस जगह पहुंच जाओगे जहां पर कोई मरा पड़ा हुआ है। कोई दोस्त है मेरा। कहाँ पड़ा हुआ है? गेट के साइड में।
से उसका चेहरा देखो और बताओ कैसा दिखता है ये दोस्त। तो पूरा मेरे जैसा दिखता है। उम्र? छोटा है तो 23 टाइप्स कुछ होगा। सरदार, खून कहाँ से बह रहा है? पूरी बॉडी में। घाव कहाँ है? आंखों में, आंख के आसपास। जानते हो किसने किया? हमारे दोस्त की हत्या किसने की? पता नहीं। ध्यान से देखो अपने दोस्त को। किस तरह का रिश्ता था तुम्हारा उसके साथ? पसंद करते थे तुम उसे? साथ खेलते थे। उस ओर जाना है जहां पर तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी और शायद छुरी का इस्तेमाल तब हुआ होगा। 5, 4। वो बोल रहा था भाग जा। उसने बोला तुम्हें भाग जा। क्यों? पता नहीं क्यों। वही तो तुम्हें देखना है, क्या हुआ था? कुछ तो भी झगड़ा हो रहा था। कौन कर रहा था झगड़ा? बहुत सारे लोग थे। तुम्हारा दोस्त कहाँ था? वहीं बीच में कहीं पे था। अपने दोस्त के साथ हो या दूर हो? घर की छत पे। घर की छत से नीचे देख रहे हो। कौन लोग हैं? पता नहीं, सब मार रहे हैं दूसरे को। कुछ बोल रहे हैं? कुछ नहीं, बस मार रहे हैं। तुम्हारा दोस्त कहाँ है? भीड़ में कहीं है। तुम ऊपर से छत से देख रहे हो। अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करनी है। वो बोल रहा है भाग जा। वो बोल रहा है भाग जा। और? बस पता नहीं। और? देखो किसने मारा उसको। पता नहीं। देखना है तुम्हें। वो भीड़ में छुप गया कहीं। पर तुम छत से देख सकते हो सब कुछ। ऊपर से देखो। भीड़ में छुप गया कहीं। तुम्हें जाना है नीचे बचाने उसको? तो जाओ, जा सकते हो बचाने। छत से कूद गया। छत से कूद गए? और? पैर में लग गए। कहाँ? घुटने। कौन से पैर? कौन से पैर में लग गई? लेफ्ट। कहाँ पर लग गई बताओ? घुटने में। भीड़ कहाँ है? बाहर। और तुम कहाँ हो? घर की बाउंड्री के अंदर। और दोस्त? बाहर। तुमने देखा अपने दोस्त को? नहीं। तुमने देखा किसने उसको छुरी मारी? नहीं। अब क्या करोगे तुम? पता नहीं। देखो, मैं चुपचाप भाग गया। मेरे को कुछ नहीं पता। मैं कुछ नहीं पता। तुम चुपचाप भाग गए। तुमने मारा किसी को? चाकू से? मैं कुछ नहीं छुरी से? गोली से? पता। मेरे को कुछ नहीं पता। किसने तुम्हें मारा? मेरे को कोई नहीं मार सकता। क्यों? मेरे को कोई पकड़ ही नहीं सकता। क्यों?
कोई तुम्हें पकड़ नहीं सकता। मैं भाग जाता हूँ। कुछ मार कर भाग जाते हो कभी कभी। उससे मारपीट से कोई लेना देना नहीं है। किस तरह से हुई तुम्हारी मौत? देखो, अपनी मौत के समीप जाना है। महसूस करो तुम्हारे शरीर के अंदर क्या हुआ, कैसे हुई तुम्हारी मौत। भागते भागते वो गिर गया। कैसे गिर गए थे? किसी ने कुछ फेंक के मारा। किसी ने फेंक के मारा? क्या मारा? शायद पत्थर। कहां पर? सर पे। और फिर क्या हुआ? कुछ चक्कर आया। और पता नहीं। और देखो क्या हुआ। और भी लोग थे? 3-4 लोग थे। और पता नहीं। पीछे देखो किसने पत्थर मारा। 3-4 लोग थे, किसी ने तो ही मारा। क्या खून निकला था? कहां से? पीठ में से। पीठ से खून निकला? कैसे? पता नहीं, कुछ लग रहा था, चुभ रहा था। चुभ रहा था? क्या चुभ रहा था? पता नहीं। हाथ पीठ के ऊपर रखो। अपना हाथ पीठ के ऊपर रखो और देखो कहां से खून निकल रहा है। क्या चुभा है? मैं सर में दर्द रहा हूँ, कुछ नहीं पता। पहले पीठ के ऊपर हाथ रखो। पीठ के ऊपर हाथ रखो। क्या चुभा है पीठ के अंदर? पता नहीं। कौन था जिसने आपको मारा? पता नहीं। अपना हाथ नीचे रखो। पीठ के अंदर जो चुभा हुआ है उसे निकालना है। जब तक निकालोगे नहीं तब तक इस डर से मुक्ति नहीं मिल सकती। क्या पकड़ा है आपने? अच्छा। चाकू निकल चुका है। कैसा लग रहा है शरीर? शरीर के अंदर कुछ जान बची है? धीरे से उस मृत शरीर से चेतना को बाहर निकल जाना है।
और जैसे ही वो चेतना उस मृत शरीर से बाहर निकल जाएगी, वो डर, वो खौफ, वो भय, वो भी उसी शरीर में दफन हो जाएगा। धीरे धीरे चेतना उस शरीर से निकलकर अपने आप को आजाद, शांत, खुली पाएगी। भय और डर जैसे बिल्कुल गायब हो चुका है। धीरे से चेतना इस शरीर में आएगी। मुंह के द्वारा हल्के से मुंह को खोलना है और चेतना को इस शरीर में वापस लाना है। 1 से 3 के बीच में तुम अपना मुंह खोलोगे और चेतना को वापस इस शरीर में लाओगे। निडर, उज्जवल, सुखी। 1, 2, 3। पिछले जन्म में संतोष थोरानी ने 17 अगस्त 1947 के दिन अपने आप को लाहौर में देखा। जिस तरह के दृश्य का उन्होंने वर्णन किया वो हिंदुस्तान पाकिस्तान विभाजन से मेल खाता है। 17 अगस्त 1947 को रैडक्लिफ अवार्ड की घोषणा की गई थी, जिसके अंतर्गत अमृतसर भारत का और लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा बना। पिछले जन्म में उनकी मौत पीठ में चाकू लगने से हुई थी और इस जन्म में उन्हें चाकू से बेहद डर लगता है। कृपया बताइए क्या एग्जैक्टली आपने देखा, क्या दिख रहा था? पटरी पर थे आप, बहुत भीड़ थी, सब पेटी सामान लेके लोग भाग रहे थे। दे वर रशिंग। इट वाज 1947, पार्टीशन का टाइम, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे। मैं लोगों को भागते हुए देख नहीं पा रहा था, मैं सिर्फ भीड़ देख पा रहा था और सब अजीब से चेहरे, सब डरे हुए से, मिक्स टाइप के चेहरे, कलरफुल चेहरे, और मैं बस उनसे दूर भागने की कोशिश कर रहा था। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ और कहाँ से आ रहा हूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा था, मैं सिर्फ भाग रहा था। आपके शब्द ने एक बहुत कमाल का एक क्लियर पिक्चर हमको दे दिया। हिंदुस्तान ने पूरा क्लियर पिक्चर देखा। आपके शब्दों में क्या था? पाकिस्तान, लाहौर, अमृतसर आना चाहते थे, बहुत सारी क्लैरिटी थी आपके वचन में। पता नहीं, मुझे पूरे समय ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं भागना चाहता हूँ बस। बहुत भीड़ थी। हाँ, बस मैं भागना चाहता हूँ और कुछ नहीं समझ में आ रहा था। क्या इमेज थी वो दोस्त की? क्या इमेज, क्या दिखाई दी जिससे आप इतना बौखला गए, जिससे आप वहां से भागने लगे उसे छोड़कर? एक्चुअली वो जो इमेज था घर का, एक छोटा सा सिंगल रूम का घर था जी, और जो घर के रूम और बाहर के बाउंड्री के बीच में थोड़ा खाली एरिया था और वहाँ से एक छोटी सी सीढ़ी ऊपर के लिए थी। तो वहीं कोने में बहुत क्लोज फ्रेंड है अपना, और वो पड़ा। कितना सत्य लगा आपको? ऑनेस्टली अभी काफ़ी कंफ्यूज हूँ मैं। किस बात से कंफ्यूज? दिस ऑल लुक्स टू सिंपल टू बी ट्रू। इतनी आसानी से कैसे बता सकता है कोई कि ये सब हुआ था? ऐसा लग रहा है कुछ इट्स लाइक दिमाग में कुछ स्टोरीज हैं, वही सब निकल के आ रही हैं। थोड़ा
इट्स डिफिकल्ट टू बिलीव कि ये सब हुआ था। यू आर द फर्स्ट गाय जो रिग्रेशन में वो बेडशीट हमारी जो ब्लैंकेट वगैरह उसको फेंक दिया, आप चलने लगे, आप उठ के दौड़े नहीं, बाकी यू आर डूइंग एवरी पॉसिबल थिंग। आप क्या कहना चाहती हैं? चूंकि आपके रिएक्शंस बहुत ज्यादा थे, यू वर शॉक, काफी जगह पर आप सरप्राइज भी रही, आप पर काफी असर हो रहा था इनके पूरे बॉडी लैंग्वेज का। एक्चुअली व्हेन आई सॉ हिम कि अपने पैर इतने चला रहा है, तो आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड की नींद में इतना ज़्यादा रेस्टलेस रहता है। मैंने एक दो बार उठा के पूछा लिटरली, कोई टेंशन है तुम्हें? ही सेड नहीं, कोई टेंशन नहीं है मुझे, बट नाउ आई नो कि ऐसा क्यों होता था। अब आप क्या कहेंगे? आपकी पत्नी को पूरा विश्वास हो गया, लेकिन आप ही की जुबानी पे आप क्वेश्चन मार्क ला रहे हैं। छुरी का कनेक्शन देखा आपने? हाँ, अब आप क्या कहेंगे? हो सकता है हाँ, यही कारण हो जिसके कारण से मुझे डर लगता था। यस डॉक्टर, क्या कहेंगी आप इस चाकू वाले भय के बारे में? मुझे लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग रिग्रेशन था, क्योंकि जो भी हो रहा था उस टाइम पर वो इतना कुछ हो रहा था कि तुम्हें एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा था। तो मन जो है वो कंफ्यूज था, जैसे तुम हमेशा कहते रहे कि मुझे पता नहीं, पर तुम्हारा शरीर सब कुछ बोल रहा था, इसलिए तुम भाग रहे थे, क्योंकि तुम किसी चीज की तलाश में थे ना। एक चीज याद हमें ये रखनी है कि पूर्व जन्म में जब किसी की हत्या होती है, किसी भी चीज से, एक्स से हो, चाकू से हो, तो वो चीज की ऊर्जा माने कि एनर्जी जो है दैट स्टेज इन योर बॉडी, और इसीलिए शायद इस पर्टिकुलर लाइफ में भी संतोष तुम्हें चाकू से डर लगता है। क्या डॉक्टर ऐसा होता है कि आदमी कुछ छिपा भी सकता है? सबकॉन्शियस माइंड चूंकि अलाइव था, उसका गिल्ट उसको झूठ बोलने पर मजबूर करता है। हो सकता है कई बार, क्योंकि जब हम सेशन में होते हैं, जब हम एक्चुअली रिग्रेशन करते हैं, जैसे कि इनके साथ हुआ, शरीर was moving, मन के अंदर एक kind of दुविधा थी, and because your mind is slightly conscious, तो आप ये कर सकते हैं, आपको कि नहीं बताना है। जैसे इन्होंने बार बार यही कहा कि मुझे पता नहीं। So one thing is that the mind is confused, शायद किसी प्रकार की दुविधा हो सकती है। वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग केस रहे आप बड़ा मजा आया। आप जिस सवाल को लेकर यहाँ आए थे, क्या आपको उसका जवाब मिला? काफी हद तक हाँ। अभी पता चलेगा कि उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, कारण तो पता चल गया। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए, हमारे मंच की आपने शोभा बढ़ाई। और संतोष जी, ईश्वर से यही प्रार्थना है और आशा करते हैं कि जो चाकू का भय आपके लाइफ में, किसी प्रकार का भय रहे, वो जल्द से जल्द निकल जाए। इसे सुरक्षा कवच कहते हैं, ये आपकी सुरक्षा करेगा। थैंक यू वेरी मच, और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। क्या क्या मंजर दिखाता है हमारा पूर्व जन्म हमें। संतोष जी ने खुद को देखा 1947 में, उस दौर में जब देश आजाद हुआ था और बंटवारा हो रहा था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का, चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। और सबसे कमाल की बात जो आज संतोष जी को पता चली, वो ये कि पिछले जन्म में उनके दोस्त को किसी ने चाकू से मार डाला था, और खुद उनकी पीठ में भी किसी ने चाकू घोंप दिया था। और शायद इसीलिए चाकू का वो डर इस जन्म में भी उनके साथ है। पर आज अपने डर की वजह जानने के बाद हम आशा करेंगे कि संतोष जी के जीवन से ये डर, चाकू का डर, कुछ कम होगा, वो बेहतर जिंदगी जी पाएंगे।